Hello students, we are reading chapter 6 Combustion and Flame. So let's start with activity 6.3. Place a piece of burning wood or charcoal on an iron plate or tawa. Cover it with a glass jar or a tumbler or a transparent plastic jar. Observe what happens. Does charcoal stop burning after some time? Can you think of the reason why it stops burning? तो यहाँ बताया जा रहा है कि एक जलती हुई लकड़ी को या चारकोल को आप एक आयरन प्लेट पर लीजिए या तवा पर लीजिए और उसको ग्लास जार से कवर कर दें या किसी टम्बलर से या किसी ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जार से, और उसके बाद देखिए कि क्या चारकोल या आपका जो वुड है वो जलना बंद हो जाता है। तो हाँ, हमने पिछली एक्टिविटी में देखा कि जब एयर की एब्सेंस होती है, जब एयर नहीं मिलता है, ऑक्सीजन नहीं मिलता है, तो जो फ्लेम है वो खत्म हो जाती है ना। जैसे कैंडल्स का हमने एक्टिविटी देखा तो कैंडल बुझ जाती है। तो ऐसे ही वुड या चारकोल, जलता हुआ चारकोल भी क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। ठीक है। आपने कई बार ये भी सुना होगा कि अगर किसी इंसान के कपड़ों में आग लग जाए, है ना, तो उस पर्सन को ब्लैंकेट से कवर किया जाता है। ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पर। तो क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों, है ना। तो यहाँ बहुत से क्वेश्चंस दिए हैं कि क्या मैच स्टिक खुद से बर्न हो सकती है, ये कैसे जलती है ना। ऐसे ही पीस ऑफ पेपर के बारे में बताया कि पेपर का पीस जो है वो खुद से जल सकता है, या मैच स्टिक उसके पास लेकर जाएंगे तो क्या वो जल सकता है, बर्निंग जलती हुई मैच स्टिक लेकर जाएंगे तो क्या वो जल सकता है। क्या आपने किसी लकड़ी के टुकड़े को, पीस ऑफ वुड को जलाया है मैच स्टिक से। ठीक है। केरोसिन ऑयल से आपने फायर की है, मतलब लकड़ियों को जलाया है ना। फॉरेस्ट फायर के बारे में क्या आपने कभी सुना है। ठीक है, ये बहुत सारे यहाँ पर क्वेश्चंस है। तो ये सारी चीजें आपको करके देखना है और उसके बाद फिर ऑब्जर्व करना है कि अलग अलग प्रकार के सब्सटेंस जो हैं वो आग कैसे पकड़ते हैं और अलग अलग टेम्परेचर पर कैसे पकड़ते हैं। अब माचिस की तीली से हम लकड़ी को जलाने जाएंगे तो क्या लकड़ी जल्दी जल जाएगी? नहीं जल सकती है। ठीक है। तो ऐसे ही हाँ, पीस ऑफ पेपर जल्दी जल सकता है माचिस की तीली से। ठीक है। सो the lowest temperature at which a substance catches fire is called its ignition temperature. तो वो लोएस्ट टेम्परेचर, कम से कम टेम्परेचर जिससे कोई भी सब्सटेंस आग पकड़ लेता है, तो वो क्या कहलाता है? इग्निशन टेम्परेचर कहलाता है। ओके, कैन यू टेल नाउ व्हाई अ मैच स्टिक डज नॉट कैच फायर ऑन इट्स ओन एट रूम टेम्परेचर? तो आप क्या बता सकते हैं कि मैच स्टिक रूम के टेम्परेचर पर अपने आप आग क्यों नहीं पकड़ लेता है? Why does the matchstick start burning on rubbing it on the side of the matchbox? तो मैचस्टिक, जब मैचस्टिक बॉक्स के अपन साइड में जब मैचस्टिक को रब करते हैं तभी क्यों जलता है वो? ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैचस्टिक की हिस्ट्री दी हुई है। ओके, सो दिस हिस्ट्री वी विल रीड टुमारो। ओके, इन पेज नंबर 66 सी फॉरेस्ट फायर दिखाया गया है आपको यहाँ पर कि फॉरेस्ट में आग कैसे लग जाती है ड्यूरिंग एक्सट्रीम हीट ऑफ समर। गर्मियों के टाइम में अक्सर आप देखेंगे कि जंगलों में आग लग जाती है। तो क्यों? क्योंकि समर के टाइम में हीट ज्यादा होती है, गर्मी ज्यादा होती है। ठीक है। तो उस हीट की वजह से कुछ प्लेसेस ऐसे होते हैं जहां पर जो ड्राई ग्रास होती है, मतलब सूखी हुई घास होती है, सूखे हुए पत्ते होते हैं, वो आग पकड़ लेते हैं, है ना। और उन ग्रासेस की वजह से वो आग कहाँ फैल जाते हैं? ट्री तक फैल जाते हैं। ओके, और बहुत जल्दी पूरे जंगल में फैल जाते हैं। ओके, तो ये जो फायर है कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो पाता है ना। तो ऐसे लगते हैं फॉरेस्ट में आग। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन बताया था ना कि हैव यू हर्ड ऑफ फॉरेस्ट फायर? तो फॉरेस्ट फायर के बारे में तो देखा भी है और हम लोगों ने सुना भी है। ठीक है, तो वो रीजन यहाँ पर बताया जा रहा है कि फॉरेस्ट फायर जो है वो कैसे हो जाती है ना, फॉरेस्ट में फायर, जंगल में आग कैसे लग जाती है। ओके, सो रेस्ट वी विल रीड
tomorrow, the history of Majestic. Okay.